जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कुत्ते का रोना सुनाई देने वाला है। जी हां, आपके दुश्मन कुत्ते की तरह चारों ओर घूम घूम कर रोना शुरू करने वाला है, क्योंकि उनके किए हुए कर्मों का फैसला स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव करने वाले हैं। आज के बाद से आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेगा, क्योंकि उनके अंतिम यात्रा बिल्कुल करीब आ चुका है। उन्होंने अपने जीवन काल में जैसा कर्म किया था, उनको वैसा ही फल मिलने वाला है। आपको पता ही है कि विधि के विधान में यह लिखा गया है, साथ ही साथ गरुड़ पुराण में यह दर्शाया गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है, उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसलिए आपके दुश्मन अब जाकर कुत्ते की तरह रोने वाला है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले उससे पहले गुरु जी के एक अनमोल वचन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि विधि के विधान में जो लिखा है वह मनुष्य के जीवन में होने से कोई नहीं रोक सकता है। अर्थात परमात्मा का लिखा हुआ मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव लेट ही रहता है। मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में खुशी व्यथित करना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको मनुष्य का जीवन जीने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमारे गुरु जी की अनमोल वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। तो चलिए आप सभी के इस कीमती समय को बिना गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी दुश्मन अब कुत्तों की तरह रोने वाला है। उनकी हालत बिल्कुल कुत्तों जैसी हो जाने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे ही कर्म किए थे जिनकी सजा उनको मिलने वाली है। क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में उतार चढ़ाव देती है, किंतु उनके कर्मों का फैसला स्वयं शनिदेव महाराज करने वाले हैं। दोस्तों, ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि आंतरिक में बैठे स्वयं आपकी राशि का संदेश आ रहा है। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल 101% सत्य है, क्योंकि आज के बाद से आपके पैरों में दुश्मन गिरकर माफी मांगने वाला है। उनके सारे रास्ते बंद हो जाने वाले हैं। वह जो सोच समझकर आपके पीछे जानलेवा हमला करना चाहते थे, अब उनकी एक एक पल आपके सामने खोल कर रखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह समय से ही आपकी राशि में विभिन्न प्रकार के जातकों की एक एक पोल खुलने वाली है। दोस्तों, आज के बाद से आप थोड़ी अपनी जीवन काल में सावधान आवश्यक हो जाएं, क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर अनेक प्रकार की विश्वासघात करने की तैयारी कर चुका है। इसलिए न्याय के देवता भगवान शनिदेव स्वयं आपके दुश्मनों का कर्मों का सजा उनको देने वाली है। आज के बाद से आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, रोना शुरू हो जाएगा। लेकिन भगवान का लिखा कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए उनके जीवन में आज से सभी धन संपत्ति तीतर भीतर हो जाएंगे। आज के बाद से उनके घर में कोई भी धन संपत्ति नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी ज्यादा पाप किए हैं। उनकी सजा उनको मिलकर ही रहेगी, चाहे वह कितनी भी जोर लगा ले या फिर कितनी भी ताकत लगा ले। दोस्तों, यह समय से आप सभी के जीवन काल में खुशी की योग्य बन रहा है, क्योंकि आपके दुश्मनों का संहार होने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, आज के बाद से आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरकर माफी मांगना शुरू कर देगा, क्योंकि उनके आज के बाद से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए वह आपके आगे पीछे धूम हिलाते फिरेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही दुष्कर्म और पाप किए हैं, जिनकी सजा उनको स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव देने वाले हैं। मित्रों, यह बात बिल्कुल सत्य है और यह होकर ही रहेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी को बुरा करना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का आप बुरा भी मत करो, क्योंकि आप जितना उनके बारे में बुरा सोचोगे, उनसे ज्यादा आपको फल भुगतना पड़ेगा, उनसे ज्यादा आपको सजा कर्मों का मिलेगी। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी मनुष्य के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। किंतु आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि आज के बाद से आपके दुश्मन आपके सामने में आकर खड़े हो जाएगा, जिनके बाद से आप अपने दुश्मनों को पहचान पाएंगे और वह दुश्मन हैरान हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके दुश्मनों ने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं
जिनकी सजा उनको आज मिल रहा है। आखिरकार वह समय आ ही गया जिसे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपके दुश्मन आपकी सफलता में बाधा एवं अड़चन बनने का कार्य करता था। आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन दुश्मन होने के कारण आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए थे। दोस्तों, अब आपको बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के बाद से खुशी के मारे आप सब झूठ उठोगे। आपके परिवार में खुशी का लहर हमेशा रहेगा, क्योंकि आपके दुश्मन स्वयं आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा और आप तथा आपके परिवारों में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, आज की यह आकाशवाणी आपकी दुश्मनों के लिए बहुत ही खराब रहने वाला है, क्योंकि जो उन्होंने शतरंज की चाल चली थी, आज वह आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने वाला है। आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। प्रेरणात्मक साहित्य पर हैं या किसी महान नायक की जीवनी पर हैं। हो सकता है कि इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए। किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। बीमारी के लक्षण आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन आप यह सब खुद ही संभाल लेंगे। दिखाई दे रहे लक्षणों को समझने की कोशिश करें। इससे आपको बीमारी की जड़ तक पहुंचने और उसका अपता लगाने में मदद मिलेगी। इन्फेक्शन को दूर करने के तरीकों पर काम करें और आपकी कई बीमारियां तो इससे वैसे ही दूर हो जाएंगी, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। आज अपने माता पिता के साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हाल फिलहाल काफी व्यस्त रहे हैं तो उन्हें फोन करके या बिना बताए उनसे मिलने जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। इससे आपका तनाव काफी कम होगा। अपने भाई बहनों या माता पिता से मिलने जाते हुए पार्टनर को भी साथ लें। सबके साथ होने सबको अच्छा लगेगा। अगर अकेले हैं तो आपके माता पिता आपको किसी खास से मिलवा सकते हैं। आज आपको छिपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्ष्य भी आपको मिल सकता है। अंत सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखें ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव न पड़े। इसके विपरीत आपको अपने किए गए वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसा कि अपने वादा करते वक्त कहा था। आज आपको कई सारे मुद्दे सुलझाने हैं और ये सभी काफी महत्व के मसले हैं। इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इन सब में फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कुछ अलग सी दिखाई दे रही हैं। आप आज अपनी परेशानी के चलते कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आप में अपने करीबियों के लिए अपना जीवन अर्पण कर देने तक की भावना है। इस भावनात्मक जोश की ऊर्जा को खुद अपने शरीर के भले के लिए प्रयोग भी करके देखें, क्योंकि इसे भी तो आपके प्रिय की सूची में आना चाहिए। अपनी सब जरूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर के प्रति प्यार जाहिर करने का यही एक तरीका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आपके पास करीबियों को अर्पण करने के लिए जीवन भी नहीं होगा। कोई ऐसा आपके नजदीक है जिसका आकर्षण जबरदस्त है, लेकिन फिर भी आप अभी उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। निराश न हो, उनके दिल में जगह पाने की कोशिशों से ही आप उनके दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि वे ऐसा दिखाते नहीं, लेकिन प्यार पनप रहा है। आपको बहुत जल्द इसका एहसास भी हो जाएगा। लालच आज आपके रास्ते में दिखाई देगा, लेकिन आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चलें। गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सही रास्ता चुनना इतना आसान नहीं होगा, और यह तभी हो सकता है जब लालच आप पर हावी न हो। अगर आप अपने से यह नहीं कर सकते हैं तो एक सच्चे शुभचिंतक की सहायता ले सकते हैं, जो आपको मजबूत रहने में मदद करेगा। आप ऊर्जा से भरे हैं और आशावादी सोच रखते हैं। कुछ दिन पहले तक जो भी चीजें बिल्कुल व्यर्थ लग रही थीं, आज उतनी नहीं दिखेंगी। आपके दृष्टिकोण की दृढ़ता और जीवन शक्ति से आपको इस स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। आज का दिन अपनी सोच, विचारों और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। सच्चे दिल से लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
अपने आप को धरती से जुड़े कार्यकलाप जैसे बागवानी और प्राकृतिक दृश्यों के बीच सैर करने के लिए प्रेरित करें। आपको अपनी भावनात्मक जरूरतें पूरी करने के लिए अपने अंदर गहरे झांकना होगा। बाहरी चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाकर फोकस करने की अपनी योग्यता को कम न करें। मानसिक शांति और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए योग की प्रैक्टिस करें। इस समय लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने, जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आप सभी को बता दें कि मजाक बिल्कुल भी मत समझना, अकेले में हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम बालाजी का सौगंध खाकर कहता हूं कि आपकी राशि का चमकने का वक्त आ चुका है। क्योंकि इस शिवरात्रि में आपकी राशि में 7 बड़े धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, आज शाम 7:00 बजे से ही आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 7 बड़ी खुशखबरी, यानी कि आपकी जीवन के सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। धन दौलत, बैंक बैलेंस, करोड़ का संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आने वाली महाशिवरात्रि में आपकी राशि में भयंकर बदलाव आने वाली है। क्योंकि स्वयं भगवान देवों के देव महादेव और माता पार्वती आप सभी के जीवन में खुशियों की ढेर लगा देने वाली है। क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने का वक्त अब आ चुका है। जो आज तक आपने कभी इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं देखी होगी, जो आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि को अपने लिए खास बनाने के लिए अपने दोनों हाथ को जोड़कर 3 बार कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव का नाम अवश्य लिखें। उनके बाद आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। भगवान आप सभी के राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली है। क्योंकि भगवान आप सभी के जीवन काल की समस्याओं का समाधान से लेकर एक एक जीवन से जुड़ी हर वह दुख तथा कष्ट का निवारण करने वाला है। आपको इस महाशिवरात्रि में 7 बड़े ऐसे परिवर्तन बदलाव मिलेंगे जिसे देखकर आप भी अत्यंत खुश हो जाओगे। क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, क्योंकि भगवान भी गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं, इसलिए आप उसे अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। समय आप सभी के पास बहुत ही काम बचा है। क्योंकि पूरे 50 वर्षों का सपना आपका सरकार होने का वक्त अब आ चुका है। आज तक कोई इतनी बड़ी खुशखबरी की अंदाजा भी नहीं लग सका है जो आपको यह महाशिवरात्रि के अंतर्गत मिलने वाला है। दोस्तों, आज शाम से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ आपको धन संपत्ति करोड़ों का ज्यादा हाथ लगने वाली है। यह संपत्ति आपको स्वयं भगवान महादेव जी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इस महाशिवरात्रि आपके लिए इतनी ज्यादा खास रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप इस पल को, इस समय को व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। यही से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी। यह मेरा गारंटी है। मैं बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में ना परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं। आप सभी को इस महाशिवरात्रि में कर्म का धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, करोड़ के धन लाभ के साथ साथ ग्रह गोचर करने पर पता चलती है कि धन निष्ठा आप सभी को मिलने वाला है। अर्थात धरों का भंडार आप सभी के घर में होने वाला है, जिसके लिए आप दिन और रात कड़ी से कड़ी परिश्रम करते थे। अब वह आपके बिना परिश्रम का फल मिलेगा। क्योंकि जिसको पाने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वासुदेव खुद आपके पास चलकर आने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि के आने से 2 दिन पहले से ही आपकी राशि में एक बड़ा भूचाल, तूफान, खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है। आज शाम से ही आपकी राशि का भाग्य परिवर्तन हो चुका है। राशि में आपका बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
क्योंकि इतनी बड़ी जो आप सभी को खुशखबरी जो मिलने वाली है, आपकी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगी, क्योंकि आपके पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप सभी को हाथ लगने वाला है। पॉजिटिव, आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अनुकूल है। अपनी रुचिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में भी समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे। नेगेटिव, किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में न फंसे। बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। इस समय किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति भी बन रही है। व्यवसाय, व्यावसायिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। कुछ नए अनुबंध मिलेंगे तथा आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर लापरवाही का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लव, काम की अधिकता की वजह से घर परिवार पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु पारिवारिक लोग आपकी परेशानी को समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के द्वार से गुजर रहे हैं, अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हैं। इससे बेहद जल्दी आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद को तरोताजा करें और शरीर को ताजगी देने के लिए गर्म पानी में यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं। इससे मन को ताजगी मिलेगी। अपने साथ ऐसी जरूरी चीजें हमेशा रखें और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हां, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं आपकी भावनाओं का मचलना। इस बात का सबूत है, अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा, ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है, उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। आज का दिन व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति की चिंता समाप्त होगी। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा और नौकरी की तलाश में लगे लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपकी उपलब्धि बढ़ने के परिजनों का सहयोग बना रहेगा। आप किसी की कहां सुनी बातों में आकार किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, नहीं तो वह बढ़ सकता है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला है। इसका संकेत तराजू है, जो इस राशि के संतुलन की सहज भावना को दर्शाता है। इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व संचारक होता है। वह किसी भी परिस्थिति से अपने निपटने में निपुण है। वह कूटनीतिक, चतुर और अविश्वसनीय रूप से करिश्माई होते हैं। इस वर्ष सप्तम स्थान पर गुरु एवं शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। अप्रैल के बाद शत्रुओं द्वारा कार्यों में रुकावटें डाली जा सकती हैं, परंतु छठे भाव के राहु के प्रभाव से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति
आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे तो बिजनेस या नौकरी में आपको काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्तमस्थ गुरु के प्रभाव से आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान पर गुरु एवं शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान के लिए समय शुभ रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के बाद अष्टम स्थान का गुरु आपकी संतान को मानसिक अशांति भी दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ सकता है। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खान पान एवं दिनचर्या उत्तम होगी। यदि मौसम जनित कोई रोग बीमारी भी है तो आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मई में बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत पर। किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा बस।